नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गणेश नंदन कर, ज्योतिष शिरोमणि, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम कोई भी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टिंग और रेकी के बारे में बात नहीं करने वाले। आज का जो मेरा विषय है, बहुत ही प्यारा विषय आपके लिए लेकर आया हूँ। कौन है कृष्ण? हम जानेंगे आज कौन है कृष्ण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपसे मुलाकात कर लेते हैं। उसी तरह से एक छोटा सा 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हरे कृष्णा का मंत्र, इस महामंत्र से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो आज हम जानने वाले हैं कि कौन है कृष्ण। तो आप सभी उत्सुक होंगे क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कौन है कृष्ण? आप कृष्ण के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। कृष्ण का जन्म कब हुआ, क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हो, बराबर है। लेकिन आज मैं आपसे इस टॉपिक से लेकर तो अंत तक के जो बात करने वाला हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी, क्योंकि आज आप कृष्ण से सीखोगे कि हमें और हमारी जो लाइफ से जो जुड़ी हुई बातें जो है, जो कृष्ण के साथ में है, वो किस तरह से है। हम कृष्ण को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। हम कृष्ण को छलिया बोलते हैं, हम कृष्ण को और भी कुछ नाम देते हैं, प्यार में धोखा वाला देने वाला इंसान बोलते हैं। तो हमारे नज़रिया जो है देखने का, वो अलग अलग है। सब लोग अलग अलग नज़रिए से देखता है। कोई कपटी बोलता है, कभी कुछ बोलता है। लेकिन अगर आप कृष्ण को जानेंगे नहीं तो आप स्वयं को भी नहीं, कभी नहीं जान सकते, क्योंकि कृष्ण ये अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण सत्य है, पूर्णात्मा है, पूर्ण व्यक्तिमत्व वाले एक पुरुष, महापुरुष है। हम उन्हें भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो आज जिस श्री कृष्ण के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनसे बहुत कुछ हम सीखेंगे आज, कि हमें अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें कुछ करना चाहिए लाइफ में। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है तो हमारा जो विचार है डगमगाता है। कठिन परिस्थिति देख के हमारा मन विचलित होता है, लेकिन कृष्ण का मन विचलित नहीं होता है। आज हम इस घड़ी में जो हम 1 घंटा आपसे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो इस चर्चा में इस चर्चा से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप अभी सोचोगे कि किस तरह से, है ना? तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग के ढक्कन जो है वो खोल देंगे। वो कैसे? क्योंकि हर इंसान आज के तारीख में, आज के दिन में किसी न किसी समस्या से परेशान जरूर है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कोई जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कोई अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कोई अपने लाइफ पार्टनर से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कोई अपने परिवार वालों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कोई और भी कुछ बहुत सारे कारणों से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिनकी वजह से उनका दिमाग काम करना बंद हो गया है और डिप्रेशन में जाने लगे हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही स्पेशल, जो हमारा जो सेशन रहेगा बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्या आप जानना चाहोगे? अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के डालो, तो हमें बात करने में भी बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है।
आज हम कृष्ण जिसको हम बोलते हैं, एक पूर्ण ब्रह्म है, पूर्णात्मा है, पूर्ण सत्य है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ आपको पता है अच्छी तरह से। कृष्ण का जन्म हुआ है कंस के कारागृह में। अगर हम कहीं गरीब घर में अगर जन्म लेते हो तो हम बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप गरीब है, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन कृष्ण का जन्म ही कारागृह में हुआ है, और एकमात्र एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जो कारागृह में जन्म लेने के बाद भी हंस रहा है। उनका जन्म जो हुआ है हंसते हुए हुआ है, और आज हर इंसान का जो जन्म होता है वो रोते हुए होता है। हर इंसान रोते हुए जन्म लेता है, लेकिन एकमात्र श्री कृष्ण भगवान ऐसे है कि उनका जन्म जो हुआ है हंसते हुए हुआ है, वो भी कारागृह में, कंस की काल कोठरी में हुआ है। तो उन पे कितना दुख होगा, कितने संकट होंगे। उनके संकट के सामने तो हमारे संकट कुछ भी नहीं है, तो भी हम अपने चीजों से लेकर भागते हैं, हमारी परेशानी से लेकर भागते हैं। कृष्ण को जन्म तो वासुदेव और देवकी ने दिया, लेकिन उनकी परवरिश जाके नंद बाबा के यहाँ हुई है। उनकी परवरिश यशोदा मैया ने की है। और हम अगर मान के चलो, हमारी माँ अगर है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, और कुछ कारणवंश, मजबूरी वंश अगर वो हमें डाल देती है और कोई पाल लेता है, तो हम अपने माँ को बहुत सारी अलग अलग किस्म के वर्ड्स उसके लिए निकालते हैं, मुंह से गंदे गंदे वर्ड्स निकालती है। तो ऐसा क्यों? उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, उन्हें भी कुछ समझ में आया होगा। लेकिन हम अपनी परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बहुत ज़्यादा बताते हैं। इसीलिए हमारे विचार जो है, हमारी जो छाया है, हमारा जो शरीर है, हमारे विचारों की प्रतिकृति है। हमारे विचार जो है हमारा शरीर बनाता है, हमारा मन बुद्धि जो है हमें बनाता है। हमारे विचार जो है हमारा व्यक्तिमत्व ठहराता है कि हम किस तरह से बात करने वाले हैं। तो आज बहुत अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस लेकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। आपका सहयोग मिले मुझे, और मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ। मुझे बस यही चाहिए कि आपका सहयोग मिलता रहे। और कृष्ण का जन्म कंस की काल कोठरी से होकर द्वारकाधीश तक के कैसे गया, ये हम आज थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। कृष्ण का जन्म जैसे ही हुआ है वो अंधकार में हुआ है, और वहाँ से जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ से उन्हें निकालकर वासुदेव ने उन्हें नंदलाल के यहाँ छोड़ा है। वहाँ पे उनकी परवरिश हुई, और उनके माता पिता, भगवान के माता पिता होने के बावजूद भी उन्हें कंस की काल कोठरी में इतने साल रहना पड़ा। कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा उन्हें, बहुत सारी तकलीफें आई। हम अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी अगर आ जाती है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण के जन्म के बाद में उन्हें तकलीफों का सामना ही हर वक्त, हर क्षण उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा। लेकिन कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं। हर परेशानी को उन्होंने हंसते हुए लिया, हंसते हुए देखा। कभी उसे टेंशन समझ के नहीं लिया, कभी परेशानी समझ के नहीं ली। हर चीज को उन्होंने हंसते गाते हुए उसे सॉल्व किया गया है। और हम अपने परेशानी जैसे ही हमारे पे हावी हो जाती है, अटैक हो जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर पूछने लगते हैं। जिसे कुछ भी नहीं समझता उसे भी पूछने लगते हैं कि भैया मैं क्या करूं। अरे जब उसी की परेशानी उसे समझ भी नहीं आती तो दूसरों को क्या समझेगा। खुद की परेशानी खुद को सॉल्व करनी पड़ेगी, खुद को समझना पड़ेगा। कोई आके कोई आपका प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं करके देगा, परेशानी सॉल्व नहीं करके देगी, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत जगह पूछते हैं, इसको पूछेंगे उसको पूछेंगे, लेकिन पूछने से कुछ नहीं होगा। उसके सॉल्यूशंस की तरफ में ध्यान, हम हमेशा अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर में ध्यान देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर हमने सॉल्यूशंस के ऊपर, उस समस्या का जो समाधान होता है उसके ऊपर में अगर हमने ध्यान दिया तो हमारा समाधान जरूर होगा।
हमें उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो कृष्ण भगवान वही बताते हैं आपको। कृष्ण भगवान को कोई संकट आया नहीं, ऐसे नहीं है। उनके जन्म से लेकर तो उनका एंडिंग तक के उनके पास में संकट ही आया है, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने कभी घबराया नहीं। उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी। हमें सीखना चाहिए, कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। उनकी हर एक बात अगर हमने मान ली तो हमारा जीवन का बहुत ही ज़्यादा जो टेंशन वाला पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। हम सब परेशान हैं अपने विचारों से। किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है तो भी हम परेशान हैं। मान के चलो बाजू वाले ने कार ले लिया, हमें टेंशन आ गया, हम परेशान हो गए, अरे भैया उन्होंने कार ले ली, हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्या बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण भगवान हुए तो अतीत, लेकिन वो भविष्य है। कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले जो भगवत गीता बताई गई है कृष्ण भगवान ने अर्जुन से, तो वो हमारे लिए बताई गई, अर्जुन के लिए नहीं था। वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर में आने वाले हैं उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। हर क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछा है कृष्ण भगवान से कि अगर ये आता है तो मैं क्या करूं, ये होता है तो मैं क्या करूं, क्योंकि वो उनके गुरु थे, हर बात उनकी मानते थे, उन पे विश्वास था। आज हमें तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम किसको गुरु मानेंगे। लेकिन गुरु भी उस तरह का होना चाहिए, तभी तो हमें कुछ मिलेगा। अगर गुरु लोभी होगा हमें कुछ नहीं मिलेगा, गुरु त्यागी नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। गुरु वह होता है जो हमें ऊंचाई तक लेके जाता है, मानसिक स्तर पर, ना कि फाइनेंशियल स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर जो व्यक्ति हमें ऊंचाई पर लेके जाता है उसे गुरु मानना चाहिए। हम आज भटकते हैं गुरुओं को लेकर, ये गुरु करना है, वो गुरु करना है, ऐसा करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना, वैसा गुरु आपको ढूंढना पड़ेगा। कृष्ण ने जब जन्म लिया तो वहां से द्वारकाधीश ऑटोमेटिकली बने नहीं, उनको काफी परेशानी से सामना करना पड़ा। उनके ऊपर संकट आए नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे संकट, यानी जब वो छोटे थे तब से उनके ऊपर में संकट पे संकट आने लगे, लेकिन उसे हंसते गाते उन्होंने सॉल्व करना है। हंसते गाते उन्होंने सॉल्व किया। उनके गरीब दोस्त थे, ना कि बहुत करोड़पति नहीं थे, ग्वाला थे, छोटे थे, दोस्तों के लिए उन्होंने जान लगा दी। ऐसे दोस्त भी होना चाहिए। हमारे दोस्त कैसे हैं, उस तरह की संगत में हम कैसे रहते हैं, वो सब सारी चीजें मैटर करती है हमारे लाइफ में ऊपर। अगर हमें अच्छा बनना है तो अच्छों की भीड़ में जाना पड़ेगा। अगर मान के चलो हमें कुछ बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगी, बराबर है ना। अगर हमें जाना है मंदिर तो हम और कहीं जाएंगे नहीं ना, तो मंदिर जाना है, भगवान को पाना है, देखना है, तो मंदिर ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी सोच अलग है। तो हमने बोला कि कृष्ण तो अतीत में हुए लेकिन भविष्य है। उनको अगर आप जानोगे तो आप अपना वर्तमान और भविष्य दोनों भी अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। आज हर घर में कलह है, महाभारत उसी के लिए हुआ है। महाभारत को जिसने समझ लिया उसके बाद में कलह नहीं होगा, झगड़े प्रसाद नहीं होंगे। लेकिन आपको महाभारत समझना पड़ेगा, भगवत गीता समझनी पड़ेगी, आपको उनका बताए गए आचरण पे चलना पड़ेगा। उन्होंने क्या बताया, क्या नहीं बताया, उसके बारे में बात करना है। अब कृष्ण हमारे समाज में बहुत ही एक अच्छा व्यक्तिमत्व वाले इंसान है। भगवत गीता में किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ऐसे कोई भी समाज का उल्लेख नहीं किया है। उसे हमें लेना चाहिए एक बहुत अच्छी किताब मानकर, अपने लाइफ में उसे उतारना चाहिए, और हमारा जीवन और हमारे जो सुखमय जो लाइफ है उसको और भी अच्छे से बनाने के लिए कुछ पढ़ना चाहिए। और कृष्ण जो है हमारे समझ से परे है। कृष्ण को समझना साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। कृष्ण को समझना
साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। कृष्ण को समझने के लिए हमें उनसे, उनके आचरण, बताए हुए व्यवहार, उनके बताए गए हर एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कृष्ण जब जन्मे तो उनके पास में बहुत कुछ था क्या? कृष्ण शून्य थे। कृष्ण शून्य थे। उन्होंने शून्य से सृजन किया। अगर आज हम गरीब परिवार में अगर पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप को कोसते हैं कि देख, उनके माँ बाप ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, उनके लिए गाड़ी ली, उनके लिए ये किया, घर बनाया, बंगला बनाया, ऐसा किया, वैसा किया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कई लोग हैं जो अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। लेकिन कृष्ण भगवान तो कालकोठरी में जन्म लिए थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने शून्य से स्टार्ट किया और इतना बड़ा विश्व उन्होंने निर्माण किया, द्वारकाधीश बनने का सफर तय किया था। उनका सफर काफी परेशानियों से रहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक ही काम किया, हंसते गाते उस परेशानी को सॉल्व किया। तो हमें भी वही सीखना है कि हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। हमें सोचना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है। हमें उस प्रॉब्लम्स को ऊपर में ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन, समाधान के ऊपर में सोचना है। अगर आप परेशानी पे फोकस करोगे तो आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप समाधान के ऊपर में फोकस करोगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा, आपको हल मिलेगा। तो आपको सोचना है कि मुझे प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना है या सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है। और बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास कृष्ण, उनको आप समझो तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। हमारे व्यवहार चेंज हो सकते हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हमारा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा माइंडसेट अगर चेंज हो गया तो हम सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सभी को। अब कृष्ण ने हर समय कठिन परिस्थिति में रहकर भी एक जीने की कला सिखाई हमें। लेकिन जैसे ही हमारे पास में परेशानी आती है ना, हम हर इंसान को जो हमारे पास होता है उसको ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। इसके वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से वैसा हुआ, उसने वैसा किया। कोई कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने किया। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी गलतियों की सजा दूसरों पे डालते हैं, हम अपनी गलती दूसरों के ऊपर में थोप देते हैं इस तरह से। लेकिन कृष्ण ने अपनी कठिन परिस्थिति में रहकर भी हमें जीने की कला सिखाई और उन्होंने हर युद्ध को जीता, चाहे वो छोटेपन से हो या बड़ेपन तक। हर वह चीज उन्होंने जीती। और आज हम जीत क्यों नहीं पाते? हम आज परेशान क्यों हैं? हम आज परेशान हैं दूसरों को खुश देख के। आज हम परेशान हैं अपनी भावनाओं को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपने लोभीनेस को लेकर। हम ज़्यादा ग्रेडी होते जा रहे हैं, हम ज़्यादा लोभी होते जा रहे हैं। इसके कारण से एक इच्छा अगर पूरी होती है तो सेकेंड उसी समय में जनरेट करते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। परेशानियों की जड़ है हमारा मन। अगर हमने इस मन के ऊपर में नियंत्रण पा लिया तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। हर चीज हमें खुशी दे सकती है, हर समय हम खुश रह सकते हैं। राधे कृष्ण बोलिए एक बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो है, ये जो मंत्र है, ये भगवान का कांटेक्ट नंबर है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार जो बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मोबाइल नंबर है भगवान तक के अपनी बात को पहुंचाने का। अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप भी यह मोबाइल नंबर अपने माइंड में हमेशा के लिए फिट कर दो और जब भी आपको वक्त मिले तो बोला करो, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह पावरफुल एक महामंत्र है, एक मोबाइल नंबर है जो भगवान तक की हमारी बात को पहुंचा देगा। भक्ति में शक्ति है। बराबर है, तो हमें भक्ति करना है। अब कृष्ण एक पूर्ण अवतार है, आज हम आंशिक हैं। हम बोलते हैं ना, हम एक अंश है, और भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, पूर्णात्मा, पूर्ण परमेश्वर, परमात्मा, पर ब्रह्म यह है। अगर हमें जानना है तो हमें शांत रहना पड़ेगा। हम दिन ब दिन कितनी सारी बातें करते हैं जो यूजफुल नहीं होती, जो हमारे लिए यूजलेस होती है। हमें उस बातों का कोई भी मतलब नहीं होता हमारे लाइफ में, और उतनी बड़बड़ा हम कर लेते हैं। हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हमें हमेशा अपनी एनर्जी को बचाए रखना है। कृष्ण संपूर्ण है, संपूर्ण व्यक्तिमत्व वाले एक पर्सन है। अब कृष्ण को अगर जानना है तो आपको भक्ति के मार्ग पर आना पड़ेगा। जैसे आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको जो लॉ कॉलेज है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको जिस फील्ड में जाना है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको कृष्ण को समझना है तो आपको आध्यात्मिक कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा, अध्यात्म समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण वैसा है। आप कब समझोगे? आप जब उस कॉलेज में एडमिशन करोगे, आप सब जानोगे। जैसे कि आप इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की किताब पढ़ते हो, अगर आप डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की किताबें पढ़नी पड़ती है कॉलेज में जाकर। तो उसी तरह से अगर लॉ करना है, वकील बनना है, तो वकील की किताब पढ़नी पड़ेगी। तो उसी तरह से अगर हमें भगवान को जानना है तो भगवान से रिलेटेड किताबें हमें पढ़नी पड़ेगी, तभी तो हम भगवान को जान पाएंगे। हर एक इंसान भगवान को जान सकता है, लेकिन वो जानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे तो अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। कभी तुरंत कुछ मिला है आपको? अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए 3 साल रुकते हो, 3 साल पढ़ाई करते हो, तब जाके आप फेल पास उसके बाद में होता है। लेकिन आपको भगवान को अगर समझना है तो तुरंत समझना है, तो ये किस तरह से होगा? आप भगवान को, इतनी बड़ी शक्ति को आप तुरंत नहीं समझ सकते। हर जगह भगवान होता है, लेकिन आपको देखने के लिए दृष्टि तो चाहिए। अब बहुत सारे लोग स्वर्ग और नर्क की बातें लेकर आते हैं। मरने के बाद में ना कोई स्वर्ग, अभी यहां पे जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं है। उसने जाके देखा नहीं है कि स्वर्ग है या नर्क है, देखा नहीं है। स्वर्ग और नर्क की परिभाषा क्या है? यह हमारी दुख की व्यथा है। अगर हमें खुशी मिलती है तो वो स्वर्ग है। अगर हमें दुख मिल रहा है तो वो नर्क है। इसी क्षण स्वर्ग और नर्क यही है। अगर आपको जानना है कि स्वर्ग और नर्क क्या है तो यह मन की व्यथा है। अगर हमें खुशी मिलती है, कुछ कोई भी कारण हो उसका, किसी भी कारणवश अगर हमें खुशी मिलती है तो वह स्वर्ग है, और किसी भी कारणवश हमें दुख मिलता है तो वह नर्क है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह नर्क से कम नहीं है। यही स्वर्ग और नर्क की परिभाषा होनी चाहिए। अब हमेशा हम दुखी हो जाते हैं, हमेशा हमें दुख क्यों मिलता है? हमें दुख अपने विचारों से मिलता है। हर इंसान यहाँ पे लोभी है। कोई आध्यात्म का लोभी है, कोई पैसे का लोभी है, कोई स्त्री का लोभी है, कोई किसी चीज का लोभी है। हर इंसान यहाँ पे कुछ न कुछ लोभ लेके आया है। कोई पुत्र का लोभी है,
कोई पुत्री का लोभी है। हर इंसान को यहाँ पे लोभ है, लेकिन सही में वो लोभ हमें लास्ट तक के मिलता है? हम उससे बहुत खुश होते हैं। जो चीज आपको मिल जाती है उसी चीज से आपको दुख मिलने लगता है। मेरी बात आप समझ में आए? जो भी यहाँ पे जो भी प्रकृति ने जो बनाई गई जो चीजें हैं उसी से हमें आनंद मिलता है। अभिमान के चलते हैं हवा जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिल रहा है, ये प्रकृति हमें दे रही है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन हम बराबर ले नहीं पाते। और फिर जैसे ही हमारी तबीयत खराब होती है तो ऑक्सीजन हमें लगाना पड़ता है, मुंह में ठोसना पड़ता है, उसका डॉक्टर बहुत सारा पैसा लेता है। तो हमें प्रकृति की सारी चीजें फ्री में मिलती है। जो हमें जीने के लिए आवश्यक जो चीजें होती है प्रकृति फ्री में देती है। और जो भी चीज हम खरीदते हैं वो हमें नुकसान देती है। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मान के चलो अभी हमने एक एक एलईडी टीवी ले ली, बहुत बड़ी ले ली। अब 2 महीने 1 महीना आपको सुख देगी, अच्छा लगेगा, नई टीवी है, मस्त आप रखोगे, रिमोट आराम से रखोगे, सब कुछ रखोगे, क्योंकि वो नई है। जैसे ही वो पुरानी होने लगती है तो रिमोट आप ऐसे फेंकते हैं, उस टीवी को देखते भी नहीं है, बहुत कम समय तक के देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ पुरानी हो जाती है। तो जो चीज़ और जैसे ही वो खराब होती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है दुरुस्त रिपेयर करने के लिए। वैसे ही कार आप ले लो, थोड़ी दिन अच्छा लगता है, फिर वो पुरानी होती है, फिर उसमें कोई मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे जो भी इंसान ने बनाई हुई चीज़ें हैं वो खराब होने लगी, खराब होगी ही, चाहे वो कोई भी चीज़ है। भगवान ने हमें बनाया है, हम भगवान को नहीं बना सकते। ठीक है? कृष्ण को समझना है तो सबसे पहले अगर हमें अपने जीवन को समझना है तो हमें महाभारत से सीखना चाहिए, हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। कृष्ण मन के मास्टर है। कृष्ण क्या है? मन के मास्टर है। क्यों बोला गया है मन के मास्टर? उन्होंने सभी इंद्रियों को अपने वश में करके रखा। अगर हम अपनी 5 अभी जो भी इंद्रिया 5-6 इंद्रिया है उसको अगर हमने एक नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया उस पर, हम भी सुखी में जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, सुखमय जीवन को पा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा मन भटकता रहता है, मन चंचल है, मन हमारा बॉस बन के बैठा हुआ है, हमें वो चलाता है। हमें मन को चलाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मन हमें चलाता है। इतना बड़ा जो शरीर है वो छोटा सा मन चलाता है। मन जो कहता है वो हम करते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मन हम जो कहे वो मन करे। ऐसा कब होगा? आप बता सकोगे ऐसा कब होगा? सोचने वाली बात है ना। ऐसा तब होगा जब हम अपनी इच्छाओं को काबू में लाएंगे। कृष्ण एक बहुत अच्छे प्रेमी हैं। हम बोलते हैं कि हम कहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, वो चीज़ मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, या हम बोलते हैं, हमारा मन बोलता है। लेकिन परमेश्वर होने के बावजूद, परमेश्वर भगवान कृष्ण ने राधा से प्यार किया, लेकिन वो राधा के हुए क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रकृति जो करेगी वो करना पड़ेगा। भगवान होने के बावजूद उनको कर्म करना पड़ा ना। हम अपने कर्म से भागते हैं। हम कोई भी चीज करने से पहले एक्सक्यूजेस निकाल देंगे, मुझसे ये नहीं होगा। अरे हम करेंगे ही नहीं तो कैसा होगा? हर चीज करना पड़ेगा आपको। भगवान को भी काम करना पड़ता है, भगवान को भी अपने कर्म करने पड़ते हैं, तो हमें भी, साधारण व्यक्ति को भी अपने कर्म को करना पड़ेगा। हम अपने कर्म से भाग नहीं सकते हैं। कृष्ण प्रेमी हुए,
राधा उनको मिली क्या? नहीं। मीरा उनकी भक्ति है, मीरा ने बहुत भक्ति की और हुए किसके? रुक्मिणी के। तो परमेश्वर होने के बावजूद परमेश्वर के हाथ में प्रकृति है, स्वभाव है प्रकृति का। हम जो चाहते हैं वो होना चाहिए, ऐसी हमारी मन की व्यथा है, पीड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर जो चाहता है वो होगा। तो हम परमेश्वर को चाहेंगे तो परमेश्वर हमें हर सारी चीजें देगा। लेकिन ऐसा ही नहीं कि अगर लोभ से जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इच्छा से जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उनकी भक्ति करना है तो मन में कुछ रखना नहीं है, मन को खाली करना है, शून्य करना है, तभी आप भक्ति कर सकते हो, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर सकते हो। आप पाने की इच्छा से जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा को पाना है, अगर परमात्मा को पाना है तो शांत हो जाओ। परमात्मा शांति से आपको दिखेगा। कोई बोलता है परमात्मा दिखता ही नहीं। अरे परमात्मा दिखता है। हम अपनी अंतरात्मा को जानेंगे। पहले हम खुद को तो जान लो, फिर परमात्मा को जान लेंगे। हम पूरी तरह से अपने आप को जान ही नहीं लिए है, जाना ही नहीं। हम अपने आप को पूरी तरह से जाना ही नहीं और हम बोलते हैं कि परमात्मा को जानना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जानना पड़ेगा। हु आई एम, मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूं। ये आप अपने आप से पूछना पड़ेगा। हम चाहते हैं परम परमेश्वर को जाने, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले आप अपने आप को जानो, तो आप ऑटोमेटिकली परमात्मा को धीरे धीरे जान जाओगे। कृष्ण एक प्रेमी है, एक गुरु है। अर्जुन को सही समय पे उन्होंने हर चीज बताई दी है। गुरु ऐसा होना चाहिए कृष्ण भगवान के समान। अर्जुन ने जो कुरुक्षेत्र में सारे जो क्वेश्चंस पूछे वो अपने खुद के लिए नहीं पूछे, समाज के लिए पूछे हैं। हम जैसे साधारण आदमी के लिए पूछे हैं कि अगर ऐसा मोड़ आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना पड़ेगा। ये सब बातें सबसे पहला अगर हिप्नोटाइज अगर होगा आया होगा तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना पूरा स्वरूप दिखाया था वो था सबसे पहले का हिप्नोटाइज। फिर उसके बाद में ये नाना काका मामा मैं इनको मारूं, ये सब सारी चीजें थी। ये क्या हमारे शत्रु थे। भगवान बोले कि इसे सिर्फ तुमको मारना है, एक तुम वजह बन जाओ। लेकिन क्योंकि इनको तो मैंने पहले ही मारा है, आपको सिर्फ वजह बननी है। मैं करता हूं, मैं जब करूंगा तो वजह बन जाएगी, मैं जब नहीं करूंगा तो वजह नहीं बन जाएगी। कर्ता कर्म करेगा, मैं जब तक के कर्म नहीं करूंगा तब तक ये वजह नहीं बन जाएगी। मैंने काम किया तो वजह बन गई कि गणेश ने काम कर लिया, और मैं काम नहीं करूंगा तो मैं वजह नहीं बन जाऊंगा। तो वजह के लिए भी कर्ता को सामने आना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अब परमात्मा के समान, श्री कृष्ण के समान गुरु नहीं है। उसके बाद भगवान कृष्ण सबसे उच्च कोटि के राजनेता है। अगर राजनीति सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो। अगर आपको एक व्यवसायी बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको अपना खुद का बिजनेस डालना है, तो आप भगवत गीता पढ़ो। इस दुनिया के टॉप मोस्ट, इस संसार के टॉप मोस्ट बिजनेस मैन जो है, एंटरप्रेन्योर जो है, वो है भगवान कृष्ण। उनसे सीखिए आप उनको जानिए। हर चीज भगवत गीता में बताई गई है, हर चीज महाभारत में बताई गई है। अगर आपने महाभारत को समझ लिया और भगवत गीता को समझ लिया, कृष्ण को समझ लिया, तो आप अपने लाइफ में आने वाली हर परेशानी को इजीली, आसानी से दूर कर सकते हो।
अब परमात्मा को जानना है तो परमात्मा की कोई भाषा नहीं है। अगर परमात्मा को जानना है तो आपको मौन होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, आपके विचारों को शांत करना पड़ेगा। भाषा जो है हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, अंग्रेजी जो भी है, ये इंसान की बनाई हुई है, ये परमात्मा की बनाई हुई भाषा नहीं है। ये इंसान की खोज है, इंसान ने ही बनाई है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल जो भी है, ये इंसान ने बनाई गई भाषा है, परमात्मा की कोई भी भाषा नहीं है। अगर परमात्मा को जानना है तो आपको शांत चित्त होना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। तो हमने आज भगवान कृष्ण के बारे में जाना और उनसे जो भी कुछ हमें मिलता है वो सब सारी चीजें लेने का प्रयास किया। हमें साधारण लोगों की तुलना हमने किया, हमारी प्रॉब्लम्स कितनी है और भगवान की प्रॉब्लम्स कितनी थी जब उन्होंने जन्म लिया, वहां से लेकर तो उनका द्वारकाधीश बनने तक के जो सफर रहा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, लेकिन हंसते हंसते उन्होंने फेस किया। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, तो उसे हंसते गाते हुए हमें उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। हमें उस समस्या का समाधान हंसते गाते करना है, ना कि टेंशन लेके। ठीक है। और गुरु आप करो, गुरु लेकिन ऐसा होना चाहिए जो हमारा मस्तिष्क का लेवल बढ़ा दे, जो हमें उच्च स्तर पर लेकर जाए। कल कृष्ण जन्मोत्सव है, आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। आप खुश रहो। और ये वीडियो जो मैंने आज आपसे अभी जो लाइव पर बात किया, तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ और मुझे अपने आप पर और आप पर पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो शेयर जरूर करोगे। आप लाइक और शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मेरी पहुँचे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। तो एक 2 मिनट के लिए हम फिर से महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ये जो है हरे कृष्णा जो मंत्र है, महामंत्र है, ये मोबाइल नंबर है भगवान के पास हमारा मैसेज पहुंचाने का। ठीक है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण गोविंदा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय प्रभु की जय। जय प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। नेक्स्ट जब भी मेरा लाइव सेशन रहेगा आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने यह वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण।